हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे, जिसमें 4.2 हम कंप्लीट कर चुके थे। नाउ 4.3 जो बेसिकली बेस्ड है वो है ग्राफ पे। अगर आप ग्राफ बनाना सीख जाते हो तो क्लास 10th में बहुत एक चैप्टर यही है, सेम चैप्टर है, जिसमें इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है ग्राफिकल मेथड से। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस एक्सरसाइज में दो एग्जांपल्स लेकर के। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले कोशिश कीजिए कि क्योंकि ग्राफ है तो ग्राफ पेपर या ग्राफ कॉपी में ही इस काम को करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत क्लियर और अच्छा जो फिगर होगा वो ग्राफ पेपर में ही तैयार होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना इस बोर्ड में बताऊंगा, आप इस काम को ग्राफ की कॉपी में करेंगे। ओके, मैंने एक एग्जांपल लिया है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसका हम लोग ने ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप लोग एक टेबल ड्रॉ करोगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको टेबल जो ड्रॉ की हुई है उसके बाद आपने कॉपी में कैसे करना है मैं पूरा उस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपने एक टेबल ड्रॉ करनी है इस तरीके से। यहां पर x और यहां पर y। बहुत सी बुक्स में आपको x की अलग अलग वैल्यूज दी हुई होंगी और आपको उससे y की वैल्यू निकालनी होगी। एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं जो आपको और वीडियोस में भी मिल जाएगा, लेकिन आपने क्या देखना है, एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है। आई मीन एक बार x 0 हो गया, एक बार y 0 हो गया। रिमेंबर दिस थिंग। अब आपने y का वैल्यू निकालना है जब x 0 होगा और x का वैल्यू निकालना है जब y 0 होगा। तो जब x 0 होगा तो y का कुछ वैल्यू आएगा, वो भी हम निकालेंगे, और जब y 0 होगा तो x का कुछ वैल्यू आएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखोगे। x की वैल्यू 0 रखोगे, कहां 0 रखोगे, ये इक्वेशन है आपके पास 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो यहां पर आपको जहां पर भी x दिखाई दे रहा है वहां पर आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे। तो 3 इक्वल टू 2 0 प्लस वाई। 2 0 नहीं होगा, 2 इंटू 0 होगा। ओके, सो दिस विल बी 0 प्लस वाई। तो y इक्वल टू 3, यानी कि जो y का वैल्यू आया है वो 3। तो y का वैल्यू आया है 3, तो y के साथ रखोगे ना कि यहां पे रखोगे। y का वैल्यू 3। क्लियर। नाउ अब y 0 रखो, आप इसी इक्वेशन में y 0 रखो। ये हमने y 0 रख दिया। 2x प्लस 0 इज 2x। सो x का वैल्यू 3/2, यानी x का वैल्यू आया 1.5। आप इसको डेसिमल्स में लेकर करके आने की कोशिश करोगे तो 1.5 ये आपका x का वैल्यू आया। ठीक है, उन्होंने जो बुक्स में जो वैल्यूज दी हुई हैं वो इस तरह से रखी जाती है कि एक अच्छा सा नंबर मिले, मतलब डिवाइड हो जाए। ठीक है, लेकिन उसमें कई बार प्लॉट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ऐसा नहीं कि प्लॉट नहीं होता, लेकिन हो जाता है। लेकिन ये मेथड ऐसा है जो आपको इजी भी लगेगा जब प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये तो पहला काम हो गया जो आपने करना है, टेबल फॉर्मेशन। टेबल इस तरीके से फॉर्म होगी। सेकेंड स्टेप में अब आप ग्राफ प्लॉट करोगे। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, यू नो, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि ये x एक्सिस होती थी, ये x डैश, x और x डैश मतलब पूरी x एक्सिस होती थी, और ये y एक्सिस होती थी, y डैश, ये ओरिजिन होता था, और यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती थी और यहाँ पर सारी वैल्यू निगेटिव होती थी। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है, इस पर नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबरिंग करनी है, इस तरीके से नंबरिंग करनी है, क्योंकि आप ग्राफ कॉपी में देखोगे कि ये इस तरीके से बॉक्सेस बने होंगे, उसमें इस तरह से बॉक्सेस बने होंगे, बॉक्सेस इस तरह से, और उनके बीच में भी हल्के से बॉक्स बने होंगे, हल्के से मतलब बहुत सारी लाइंस होंगी। मतलब एक बॉक्स में यहां से यहां तक लेकर के 10 लाइनें आप देखोगे। ठीक है, यहां से यहां तक देखोगे 10 लाइनें, बीच में 5 वाली जो होगी वो थोड़ी सी डार्क होगी और ये ज्यादा थिक होगी, ये वाली जो होगी ये ज्यादा थिक होगी। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या करना है, हमने करना है कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सिलेक्ट करना है। इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3। ठीक है, तो आप 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 आप 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक एक छोड़ करके भी लिख सकते हैं। एक एक छोड़ करके लिखने की कोशिश करें, क्योंकि 3 तो छोटा नंबर है, आपकी ग्राफ कॉपी में आराम से आ जाएगा। तो एक एक छोड़ करके भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 1 मैंने यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, फिर एक छोड़ करके 3 यहाँ लिखा।
ऐसी 1 2 3, 1 2 3, ये निगेटिव होते हैं इधर वाले, 1 -2 -3, एक एक छोड़ करके लिख दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। आप अपने ग्राफ को छुपाइए, ग्राफ को नहीं छुपाना, सॉरी, टेबल में छुपाइए, लेकिन सिर्फ y को छुपाइए। तो जब y को छुपा रहे हैं तो x के साथ एक वैल्यू 0 दिखाई दे रही है, 1.5 दिखाई दे रही है। आप x की वैल्यू 0 को तो छोड़ दिए, x को लेकर के जाइए 1.5, तो x में ढूंढिए 1.5 कहां पर है। ये है x लाइन, इसी में 1.5 होगा। ठीक है, इधर सब नेगेटिव है, इधर सब पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू 1.5 जो होगी इस साइड होगी, और ये है 1, तो ये 1.5 ठीक इसके बीच में होगा। इसको ऐसे गोला कर दीजिए। क्लियर? उसके बाद आपने क्या करना है, अब x को हाइड करना है और y को देखना है। y आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 और 0। नंबर क्या है? 3। रेड वाला नंबर क्या है? 3। 0 को भूल जाइए, 0 क्योंकि ओरिजिन होता है 3। ओके, तो 3 पे मार्क कीजिए, ये है 3, y का 3 ये है, x का 3 नहीं, y का 3 ये है। बस जी, हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे, ये लाइन आपकी तैयार हो गई। दिस लाइन इज 3 = 2x + y। तो इस तरह से आप कोई भी लाइन खींच सकते हो, किसी भी तरह की लाइन खींच सकते हो, सिर्फ आपने इस मेथड को याद रखना है, बस हो गया। ठीक, एक चीज जो थोड़ी सी दिक्कत करती है, वो क्या करती है, कई बार एक तरह की लाइन होती है कि जिसमें ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, तो उस लाइन, उसके लिए ये जो टेबल होती है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये फिट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ एक वही तरह के सवाल है, उसमें थोड़ा सा आपने चेंज करना है। तो क्या करना है, उस सवाल को हम लोग देखते हैं। इसी आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करते हैं, जो कि y = सेकंड नहीं, थर्ड पार्ट है, सॉरी, यस, थर्ड, y = 3x, y = 3x। अब आपने y = 3x के लिए टेबल ड्रॉ करनी है, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां हम लोग x और y 0 0 रखते हैं तो क्या होता है, लेट्स ट्राई, पहले देखते हैं क्या होता है। ठीक है, y = 3x, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y = 3 × 0, 3 × 0 is 0, ये आ जाता है 0। अब y 0 रखोगे, y की जगह 0, 0 = 3x, यानी x = 0/3, तो ये 0, यानी x भी 0। लो भाई, ये तो सब 0 0 आ जाएगा, तो क्या होगा, बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा काम अपने टेबल को एक्सटेंड करना होता है अपने आगे, बस, और कुछ नहीं करना है। उसमें अलग अलग वैल्यूज, x की वैल्यूज रखनी होती है। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी टेबल फिट होगी। तो सिंपल सा है आंसर इसका कि ये है y एक वेरिएबल, ये है x एक वेरिएबल। ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें, मतलब कुछ इस तरह की चीज नहीं है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा, ये टर्म्स नहीं होंगे उसमें, 3 2 4 लाइक कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो ऐसा होगा 3y = 7x, इस तरह से हो सकता है, और ये भी हो सकता है 5y = -2x, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म आपको अलग से नहीं दिखाई दे रहा, +7 +20 +30 इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई आप ऐसे करेंगे। ओके, तो अब इसके लिए ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, मतलब टेबल कैसे प्लॉट किया जाए। ठीक है, तो टेबल इसके लिए प्लॉट करने का तरीका ट्रेडिशनल मेथड ही है। कैसे करना है, देखिए, आपने यहां पर x एक y, एक x 0 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने x 0 रखा था, तो y = 3 × 0 = 0 आया था। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एक वैल्यू प्लस ले लीजिए और एक वैल्यू माइनस ले लीजिए, दैट्स इट। एक पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, एक निगेटिव वैल्यू, +1 -1, बस, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद तीसरी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इजीली आपको समझ में आएगा क्या होगा। अब जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 × 1 विच इज 3, तो y का वैल्यू आ गया 3। जब x का वैल्यू -1 है तो y = 3 × -1
यानी कि -3, ये आ गया -3, बस ये काम करेंगे आप उसमें। अब चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आगे x y, ओके, दिस इज 0, मैक्सिमम जो बड़ा नंबर है वो 3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, y डैश -1 -2 -3, x डैश। ऑलराइट, नाउ फिर से आपने वही काम करना है, आपने 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं पहले, कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें तो आपने क्या किया था, हाइट किया था, ठीक है, उसमें हाइट किया था इस तरीके से। इसमें इस तरीके से हाइट नहीं करेंगे, इसमें पहले 0 0 तो ठीक हो गया, 0 0 यही रहेगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को हाइट कीजिए, और जब आप इन दोनों को हाइट करेंगे, इन दोनों को हाइट करेंगे, तो आपको 1 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है। 1 किस में है, x में, और y पे 3। x में है 1, x में है 1 और y में है 3। तो x का 1 ढूंढिए, x का 1 कहां पर है, x का 1 ये है, ओके। और y का 3 कहां है, ये है। तो इसको ज्वाइन नहीं करना है आपने, ठीक है। आपने इन दोनों को एक्सटेंड करना है, तभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो रहा है, और कुछ नहीं। बाकी इसी तरह के क्वेश्चंस में आपने ये काम करना है, ये है वो पॉइंट 1,3, क्लियर। वैसे यहां पे देखिए x की वैल्यू क्या है, -1 और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3। फिर इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे ऐसे, दिस इज -1 -3। अब आपके पास ये जो 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं 1 और 2, इनको मिलाना है जी। 0 0 ये वाला था, 0 0 ये वाला था। तो अब इन तीनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वही है y = 3x, मतलब इस तरीके से। तो y = 3x। आप देखोगे एक खास बात कि y = 3x, इस तरह की जो लाइन होगी, 5x = 7y, कुछ भी हो, कांस्टेंट टर्म को कुछ ना हो, वो हमेशा ओरिजिन से जाएगी, ओके। तो इस तरह की लाइनें जो होंगी आपके पास, वो या तो ऐसे बनेंगी या तो ऐसे बनेंगी, इसके अलावा तीसरी कुछ नहीं बन सकती है, दिस और दिस, ओके। तो मैंने आज आपको 2 तरह के सवाल बताए, ग्राफिकल मेथड को कैसे सॉल्व करना है। पहला सवाल कि जिसमें आपको इस तरह के या इस तरह की लाइंस या इस तरह की लाइंस या इस तरह की लाइंस, कैसे भी लाइंस हो जो ओरिजिन से ना जा रही हो, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको सिंपल सा x0 y0। और अगर इस तरह की लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसका कोई तीसरा तरीका नहीं है, किसी तरह की लाइंस नहीं है, ठीक है। लाइन हमेशा या तो x को काटेगी या y को काटेगी, ये देखिए x को काट रही, y को काट रही, ये भी देखिए x को काट रही, y को काट रही, ये भी देखिए x को काट रही, y को काट रही है। तो लाइन या तो x को काटेगी या तो y को काटेगी, एक चीज। दूसरी चीज, लाइन या तो ओरिजिन से पास होगी, और ओरिजिन से 2 तरीके से पास हो सकती है, ऐसे या ऐसे, बस, क्लियर। तो 2 ही तरीके हैं, एक ये तरीका लाइन x या y को काटे, एक ये तरीका जब लाइन ओरिजिन से पास हो। लाइन जब ओरिजिन से पास हो ये मेथड अप्लाई कीजिए, और जब लाइन ओरिजिन से पास ना हो तो आप पहला वाला मेथड जो है वो अप्लाई कीजिए, ऑलराइट। तो एक्सरसाइज 3 पॉइंट ही निकलना है। एक्सरसाइज 4.3 जो है आपकी, वो ग्राफिकल मेथड पे है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके ग्राफ, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ग्राफ फॉर्मेशन अच्छी तरीके से सीख लीजिए, क्योंकि आपके 10th में काम आएगा, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं इसी एक्सरसाइज से कुछ और क्वेश्चंस लेकर करके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।